अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और बड़े मज़े से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और आज भी जो सिग्नल ग्रुप में लोग मौजूद हैं, उम्मीद है उन्होंने अच्छी ट्रेड कैप्चर की होगी। अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं कि 90% ट्रेडर्स जो हैं वो क्यों पैसा नहीं बना पाते। उसमें बहुत सी रीज़न्स हैं। एक रीज़न मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता दूं कि हमें शॉर्टकट्स चाहिए कि कोई आए, हमारे हाथ से ट्रेड लगवा दे और हमारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा बन जाए और हम बिलियनर बन जाए। ठीक है। लर्निंग की तरफ, नॉलेज की तरफ हम बिल्कुल नहीं आएंगे। इवन हम ये भी नहीं जानना चाहते कि भाई बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये प्रेस कैसे करना है। कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस कोई हमें बता दे भाई यहाँ से बाय करना है, हम सो रहे हो हमें उठा के भी ना बताए बल्कि आके हमारी जगह बटन दबा दे। तो भाई इस तरीके से काम नहीं होता। इस वजह से 50% ट्रेडर्स जो है वो पैसा नहीं बना पाते। अगर मैं ये रेशो कहूँ कि जी 90% ट्रेडर्स जो है वो पैसा नहीं बना पा रहे, उसकी क्या रीजंस हैं। रीजंस कुछ मैंने यहाँ पर सामने लिखी हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है जिसकी वजह से ना हमारा माइंड वॉश किया जाता है, हमें थोड़ा सा गुमराह किया जाता है। और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों से बचना कैसे है, ये हर बंदे की पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है। पैसा बनाना है ना, काम करना है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जी पैसा ना बना पाना, ट्रेडर्स का फेल हो जाना, 90% क्या, मैं कहता हूँ शायद ये 95, 99, मे बी ये 100% ही हो सकता है। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है। 100% भी इसलिए कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो ट्रेडर पैसा बना रहा है वो कभी कभी लूज भी कर जाता है, फिर दोबारा गेन कर जाता है। तो वो रेशियो अप डाउन होती रहती है। खैर, हर बंदे का अपना है। लेकिन एटलीस्ट 90% तो इस तरीके से हैं जो पैसा नहीं बना पाते, बनाते हैं तो वो गवा देते हैं, होल्ड नहीं कर पाते अपने पास। उसके बहुत सी रीजंस हैं। ठीक है। अगर हम पहली बात करें कि जो फेक इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से हम किस तरीके से बर्बाद होते हैं। ऐसे होता है कि जी 4 दिन हमने कोई चीज़ सीखी। ठीक है जी, मैंने सीख ली मार्केट ऐसे जाएगी, यहाँ पे कुछ चीज़ बनाएगी, यहाँ से वापस आ जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, नीचे आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यहाँ से इसने लिक्विडिटी ले ली, यहाँ से इसने जो है फेयर वैल्यू गैप था, बाय हो गया, चलो जी बाय कर लो, सेल कर दो, बाय कर दो, सेल कर दो। 4 दिन 5 दिन सीखा, फिर अपने आप को उस्ताद बना देंगे जी, मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, ये देखो ये देखो, दिखा दिखा के ना सारा अकाउंट और तस्वीरें दिखा के शो ऑफ करके। शो ऑफ भी किस तरीके से करेंगे, 20-20 मोबाइल रखे हुए हैं, 10-10 स्क्रीनें लगाई हुई हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन की वीडियोस बन रही हैं, ट्रेड्स का कहीं नामो निशान नहीं होगा। ठीक है। और दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े ट्रेडर हैं, आओ जी कोर्स कर लो, सीख लो, ये कर लो, वो कर लो। पता उनको कुछ भी नहीं होता, फॉरेक्स की स्पेलिंग भी नहीं आ रहे होते उनको ठीक से लिखने। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये आपने हमारे ग्रुप में भी देखी होगी, कई इस तरीके से आते हैं जो अपनी खिदमतें पेश करते हैं। ठीक है। उनको स्पेलिंग तक नहीं आ रहे होते कि भाई ये लिखना कैसे है हमने। ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर से हमने बचना है। बचना कैसे है, ये बंदे की पर्सनल अप्रोच होनी चाहिए, उसमें इतने तो गट्स हों कि यार वो किसी से अगर किसी के साथ मिलकर काम सीखना चाह रहा है, करना चाह रहा है, वो उसका काम देखे तो सही कि भाई आप जो कर रहे हो, जो चीज मुझ तक पहुंचा रहे हो, आप उसमें कितना डीप नॉलेज रखते हैं, आपको क्या पता है उसके बारे में, आपने क्या किया हुआ है। तब जाके मजा आता है। वरना ये फेक इन्फ्लुएंस भरी पड़ी है सोशल मीडिया पे, जहां जाएं आपको मिलेंगे लोग। काम करने का नहीं पता होगा, 4 दिन 10 दिन, एक महीना भी किसी ने नहीं सीखा होता, और वो जी वीडियोस देख देख के, ये करके वो करके शुरू हो जाता है जी मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मेरे अलावा दुनिया में किसी को कोई चीज़ पता ही नहीं है। खैर, हम किसी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सॉरी। इसके अलावा आ जाता है जी फेक शो ऑफ। आपको नजर आएंगी किराए की, ठीक है, गाड़ियां नजर आएंगी, रेंट पे ली हुई कारें, रेंट पे लिए हुए घर, दफ्तर, पता नहीं क्या क्या चीजें रेंट पे लेके और आपको शो ऑफ करके दिखा रहे होंगे। वीडियोस बनी पड़ी होंगी, लगी पड़ी होंगी। हम कहेंगे वाह जी वाह, देखना ट्रेडर तो ये है ना, जिंदगी तो ये जी रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, पैसा तो इन्होंने कमाया है।
बैक एंड पे क्या है हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है। दो 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 चार चार उस्ताद ऐसे होंगे जो बड़े बड़े यूट्यूबर होंगे, उठेंगे साथ बैठेंगे, एक दो पॉडकास्ट कर लेंगे। वो कह देगा जी मैंने $10,000 का लॉस किया, वो कहेगा मैंने $20,000 का लॉस किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। मेथड, काम, टेक्निक कहीं पे नजर नहीं आएगी। शो ऑफ होगा, सिर्फ सिर्फ शो ऑफ नजर आएगा। ये वो चीजें आप देखते होंगे और आप देखेंगे भी। सी मे भी आपको ये बातें शायद थोड़ी सी कड़वी लगे, कोई बात नहीं, अब हो रही हैं तो फिर इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है। फिर आ जाते हैं जी फेक ट्रेड्स। ट्रेडर नहीं, ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। आजकल आप टिकटॉक पे कई इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, नो रिस्क नो फरारी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा, कोई एक आधी वीडियो ऐसी होगी, उन्होंने 10-10 ग्रुप बनाए हुए हैं, किसी गरीब से अकाउंट ले लिया अकाउंट मैनेज करने के लिए, उस पर ट्रेडें लगा दी, एक पे प्रॉफिट हो गया, 10 पे लॉस हो गया, वो प्रॉफिट की वीडियो उठा के लगा दी। एक आपको लगा रहेगी हाँ यार ये रियल अकाउंट है। उसके बाद क्या होगा जी, $100 का अकाउंट होगा। ठीक है। उसके ऊपर स्टैंडर्ड लॉट्स उठा रहे होंगे, 10-10 20-20। भाई अनलिमिटेड लेवरेज ले लो तब भी यार इतनी ट्रेड्स रियल अकाउंट पर नहीं लगती। हमें ये चीजें किसी ने बताई हो तो हमें पता हो ना। ना हम फिर सीखना चाहते हैं कि यार ऐसा हो भी सकता है, नहीं, और हम फिर क्या रहते हैं, वाह जी वाह आपने कमाल कर दिया, ये हो गया वो हो गया। 1 मिनट की न्यूज की कैंडल पे आपने कर, न्यूज के टाइम पे तो लेवरेज वैसे ही कम हो जाती है, इतनी लेवरेज होती ही नहीं है। फ्लक्चुएशन चल रही होती है मार्केट में, गैप्स आते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं। उस वक्त तो इतनी लेवरेज मिलती ही नहीं है, फिर ये ट्रेड्स कैसे लगती हैं, डेमो अकाउंट्स पे लगती हैं। और बहुत से तरीके हैं। अब जितनी भी ये ट्रेड्स लगती हैं आपको डेमो डेमो नजर आ रहा होगा, रियल ट्रेड अगर आपको कोई दिखा देगा तो वो किसी बेचारे का अकाउंट वॉश कर देगा। अकाउंट मैनेजमेंट में लगा होगा और उसने बर्बाद कर देना है। एक ट्रेड किसी उस्ताद की ठीक लग जाएगी, वो दिखा देगा ये देखो जी मेरी ट्रेड ठीक लग गई, उसके बाद क्या होगा जी, धड़ाधड़ सारी ट्रेडें सारे अकाउंट डेमो पे होंगे, आप उनसे मांग लें यार भाई दिखा दे यार कैसे लगाई थी, नहीं दिखाएंगे। टेक्निक नहीं बताएंगे, मेथड नहीं बताएंगे, किस मेथड पे काम कर रहे हैं, क्या फार्मूला है, कुछ नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा काम जब कर रहा होता है ना, वो उसको खुद को पता है, वो उसके एक सेंसेस में बस जाती है कि यार ये मेरा मेथड है, इस मेथड पे मैंने काम करना है, इस तरीके से मैंने ट्रेड लेनी है, फलां कैंडल की कंफर्मेशन बनेगी तो मैंने ट्रेड करनी है, नहीं बनती तो मैंने ट्रेड नहीं करनी। वो बन गई थोड़ी आगे आगे तो क्या मुझे अब रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है हर इंसान के अंदर। ठीक है। बाकी आपको ये डेमो और ये वो हर जगह नजर आएगा, हम बड़े इससे इन्फ्लुएंस होके अपने पैसे बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर फेक ग्रुप्स बने होते हैं। फेक ग्रुप्स क्या करते हैं यार, 15-15 साल के बच्चे हैं उठ के आ जाते हैं, 200-400 नंबर निकाले, एक ग्रुप बना दिया, वहां पर सिग्नल कॉपी करके दे दिया जी देखो मैंने कहा था मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन आएगी और ये ऐसे आई है, ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे गई है। वो सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कोई पता नहीं क्या है क्या नहीं उनको। फॉरेक्स के स्पेलिंग नहीं आ रहे होते, ग्रुप्स का लफ्ज सही तरह लिखना नहीं आता, और वो ये काम कर रहे होता है। कई हमारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर उनको जाके अपने पैसे दे देते हैं, अकाउंट देते हैं, लो जी तुम ट्रेड करो। 2 दिन बाद अकाउंट वॉश होकर बैठे होते हैं। यार 10-10 हजार डॉलर का अकाउंट 5 मिनट के अंदर वॉश कर देते हैं। ऐसे लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर मजे की बात, उनको अकाउंट देने वाले लोग यार इतने भी सेंस हम नहीं रखते कि हम किसी को अकाउंट दे रहे हैं तो उससे क्या चीज की डिमांड करें। ना हमने बंदा देखा ना कुछ देखा, बस ये ट्रेड देखी लगा दिया इसने, ये पैसा बना लिया, मेरा भी डबल करके दे देगा। तो यार ये वो चीजें जिससे हमने बचना है, ये काम नहीं करना, गलत काम है ये। फेक मनी मैनेजमेंट वाले बहुत आ जाते हैं। ठीक है। अपनी मर्जी अपनी बारी जब आएगी ना ट्रेड करने की, यहां से ट्रेड कर दी, अपनी बारी पे 200-200 पिप का एसएल लगा होगा। ठीक है। टीपी 10 पिप भी नीचे आएगा, लो जी हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, टीपी हिट हो गया 10 पिप का, ये हो गया वो हो गया, देखो मैंने 0.70 की लॉट उठाई है, मेरा $500 बन गया। आप लोग क्या कर रहे हैं, 100-100 डॉलर का अकाउंट है, इससे क्या होता है, बड़े अकाउंट लेके आओ, ये करो वो करो। जब किसी दूसरे की बारी आएगी, भाई आप ना मजे का काम नहीं कर रहे, आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो ठीक नहीं है, ये तो 1:3 भी नहीं बन रहा, आप ट्रेड करवा रहे हैं, आप उस्ताद बने हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, बातें हैं सारी। अगर एक बंदे को जनरल नॉलेज की बात है यार, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको 1:1 की कैलकुलेशन आती है ना। ठीक है। इस बेस के ऊपर अगर आप 30 पिप्स का स्टॉप लॉस और 30 पिप्स का एसएल रखते हैं, 30 पिप्स का टीपी और 30 पिप्स का एसएल रखते हैं, आपकी अगर 60% ट्रेड्स भी प्रॉफिट में है, तो आप ये देखेंगे ओवरऑल आपका जो
100 ट्रेड्स के बाद रिजल्ट होगा ना, वो प्रॉफिट में होगा, इवन 1:1 के साथ। तो ये जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की बातें हैं ना, ये बहुत प्यारी लगती हैं किताबों के अंदर, और इनको वहां रहने दें। इस ट्रेडिंग के अंदर आप लाएंगे, आप उल्टा नुकसान करेंगे। ठीक है। तरीके होते हैं कि आपने यहां से ट्रेड ली, आपका 30 पिप्स कैंसल है, 60 पिप्स कैंसल है, जितना भी है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, 1:1 के हिसाब से आपने वहां से निकलना है। निकलने के बाद अब नेक्स्ट वो ट्रेड यहां तक वापस जाती है, या इधर तक या इधर तक, और वहां से वो वापस आती है, तो आपने उसको होल्ड करना है। ये होल्ड आपको पहले दूसरे तीसरे महीने नहीं आएगा, इसको टाइम लगता है। इसको कितना टाइम लगता है? जब तक हम इस मार्केट के इन स्ट्रक्चर्स को नहीं समझ पाते कि यार ये किस किस तरीके से बिहेव कर रही है, मूव कर रही है, ये नेक्स्ट क्या कर सकती है, किस साइड इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मोमेंटम क्या बता रहा है, कोई डाटा आने वाला है, डेज क्या चल रहे हैं, तो इस बेस के ऊपर हमें टाइम लगेगा इस चीज को समझने के लिए कि अगर हमने एक ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर लिया, तो उसके बाद वापस वो हमारे जहां से एग्जीक्यूट हुई थी उधर जाने के बाद दोबारा वो 500 पिप्स भी जा सकती है, 1:5 भी, 1:10 भी जा सकती है। और आप देखते हैं आपकी ट्रेड्स भी जाती हैं, हमारी ट्रेड्स भी जाती हैं, लेकिन क्या है कि उसको होल्ड करना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत लगता है। हम चाहते हैं कि भाई हमने ट्रेड लिया तो ये अभी के अभी, बस ये 1 मिनट ना हो और ये 1000 पिप नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। उसके बाद मार्केट वहां तक जाती है। ऐसे ही गुजरने लग जाए तो फिर भाई आजकल हर बंदा अमीर हो जाए। और सबसे बड़ी बात आ रहती है, इंटरेस्ट लर्निंग में कितना है। लोग अपने कारोबार छोड़ के इस फील्ड में आ जाते हैं कि हमने लर्निंग नहीं करनी, हमें बस जो है ना, आप कोई शॉर्टकट बता दें, कोई गुरु का तरीका बता दें कि किस तरीके से ट्रेड करनी है। मैं आप फिर जो है ना, शाम को जाके सो जाना, मैं रात को बैठ के ट्रेड्स करूंगा, और सुबह मैं बिलियनर बन के उठूंगा, और फिर मैं निकल जाऊंगा किसी दुबई और अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाऊंगा। लर्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा, टाइम लगता है ना, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, तो उस चीज में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यार आज की डेट में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बेसिक्स, फॉरेक्स की बेसिक्स क्या है यार, सिंपल सा काम है, यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। और ये वो चीजें डेमो अकाउंट बना के आप खुद भी ट्राई करें ना, तो आप सीख सकते हैं इन चीजों को। यार इसको सिखाने के 30 30 40 40 50 50 हजार रुपए ले रहे हैं, सिर्फ बेसिक्स सिखाने में। मैंने ऐसे कुछ लोगों से पूछा जी क्या फीस है, 35 हजार रुपये फीस बताई, सिर्फ बेसिक्स है। मैंने कहा कंटेंट दिखाओ, कंटेंट दिखाया, सिर्फ बेसिक्स, कैसे ट्रेड करनी है, कैसे सेल बाय करना है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। सॉरी। इसके अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि भाई आपको हम सपोर्ट एनालिसिस सिखाएंगे, ट्रेंड लाइंस लगाना सिखाएंगे, चार्ट पैटर्न सिखाएंगे, आपको एसएमसी सिखाएंगे या आईसीटी सिखाएंगे, या कोई हमारा फाइबोनाची का मेथड है, कोई हमारी स्पेशल स्ट्रेटजी है जिस पे हम काम करते हैं, वो सिखाएंगे। कुछ नहीं, बस आपको ये बेसिक्स सिखाएंगे, और कुछ नहीं पता उनको। और यहाँ पर हम बैठे हैं यार, फीस भी लेते थे, फ्री भी करवाए हैं, फीस भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये तीसरा बैच कंटिन्यूसली फ्री चल रहा है, फ्री कर दिया आप लोगों के लिए। सीखें, आए, करें ज्वाइन, आप लोगों के लिए। जिसने करना है, सीखना है, वो करेगा, ऐसा नहीं करना भाई ना करे। एक चीज मैंने पहले भी बताई है, अब दोबारा भी बताता हूँ, कि भाई सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो इस इस कोर्स को सीखने के बाद और इसको सीखते हुए अपने चार्ट्स की शेयरिंग लाजमी करें, टाइम दे सकें, जैसे हम बताएं वैसे कर सकें, तो आपने ये ज्वाइन करना है। वरना अपने आप को तंग करने की जरूरत नहीं है, आप काम शेयर नहीं करेंगे, मैं रिमूव कर दूंगा, सिंपल, और फिर दोबारा ऐड नहीं करूंगा। आप काम करने वाले बने रहें, आप हमारे साथ रहेंगे, मैं आपको हमारे साथ रखूंगा। कहीं और मसले मसाले आते हैं, चीजें आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, बहुत सी चीजें होंगी। बहरहाल, ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनसे बचना है आपको। 10 10 यूट्यूबर भी साथ नजर आएंगे, ठीक है, वो कह रहे होंगे जी दुनिया के 90% ट्रेडर्स हमारे स्टूडेंट हैं। कई ऐसे लोग भी आपको नजर आएंगे जो आके दिखा रहे थे, इतना प्रॉफिट कर लिया मैंने, ये ट्रेड की थी, 6 महीने बाद मेरा ये देखो, इस पे $20,000 निकल आया, लेट्स से लॉटरी निकल आई हो। ठीक है। अपना मेथड शटर कुछ नहीं बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे कि मैंने सपोर्ट पे बाय किया या रेजिस्टेंस पे सेल किया, क्या किया, कुछ नहीं बताएंगे। इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे,
वीडियोस बना रहे होंगे, टाइटल होगा $50 से $500 एक दिन में, एक इंडिकेटर से। ट्रेड्स व्रेड्स कहीं नहीं होंगी उनकी, उसी इंडिकेटर पे भी ट्रेड नहीं होंगी। ठीक है, ये कर लिया मैंने, वो कर लिया, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे। कोई स्ट्रेटजी, कोई मेथड नहीं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनसे पूछ लो जी हमें कुछ सिखा दो। वो 2016-15 की स्पोर्ट्स की वीडियोस उठा के दे देंगे, ये लो भाई ये देखो यहाँ से जाके ये सीख लो, कहानी खत्म हो गई। भाई बचना किससे कैसे है ये आप लोग खुद बेहतर जानते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में कैसे होना है उसका कोई शॉर्टकट इस वक्त नहीं है। प्रॉफिट में होने के लिए शॉर्टकट कोई नहीं है। ये लेवल कल का निकला हुआ था, आज आया, इसका रिस्क थोड़ा सा हाई हो गया, लेकिन ये वैलिड है, ट्रेड की कैप्चर हो गई। आपने अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट लेना है और साइड पे हो जाना है, और आपको कुछ करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। फिर सब्र करें, फिर आपका नेक्स्ट जो एरिया हो आपने वहां तक का वेट करना है। हमारा बाइंग का एरिया इस जगह पे था, हमने कहा नहीं भाई हमने वेट करना है, यहां से बाय हो रही है, हो जाए, होती रहे। सेल का एरिया ये था, बाय का ये था, हमने हमारे मेथड के हिसाब से यहाँ वेट करना है। बाकी ये जो चीजें होती हैं जी, SMC, ICT और पता नहीं बहुत से मेथड चीजें हैं, कुछ ये चीजें लग रही होती हैं जी, फ्लाई इंडिकेटर से $50 लगाओ 500 कमाओ, $10 से $1000 बना लो, ये वो, ये शॉर्टकट्स, ये तरीके अगर आप लोगों को पसंद हैं, मुझे भी आते हैं। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ये प्लान शेयर कर रहे होते हैं जी, गोल्ड पे इतने पैसे लगाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने अमेरिका में, आयरलैंड में जाके वहां पर एक क्लास ली, 100 वहां पर बंदा था, और वो 100 कोई आम बंदा नहीं था, वो बिलियनर बंदा था। उनको मैंने वो क्लास दी, वो बड़े खुश हुए, वो कहते हैं हमने काम ही ऐसे करना है। यार वो, अगर एक सिंपल बंदा जिसके पास मैथ की नॉलेज है ना, ठीक है, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, ये चीजें वो भी बना लेगा। मैं भी आपको ये गोल्ड के ऊपर, ऑयल के ऊपर चीजें बना के दे सकता हूँ कि यार अगर आपने एज ए इन्वेस्टर इसके ऊपर काम करना है तो आप कैसे काम कर सकते हैं। आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगी कि आप अगर गोल्ड के ऊपर एज ए इन्वेस्टर काम करें, आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। इंतजार करना पड़ेगा लेकिन प्रॉफिट होगा। तरीके हैं मेरे पास, बहुत से तरीके हैं। एक दो बार कुछ लोगों से शेयर किए थे, फिर वो ना, वो उनको कोई अजीब सी तकलीफ होती है, वो $100 से ले वो लेके वही काम शुरू कर देते हैं। $100 से इन्वेस्टमेंट वाले काम करने हैं यार, कुछ ख्याल करो यार, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, हमारे ऊपर भी जुल्म कर रहे हो जो चीज हम बता रहे हैं। तो ये बड़े अकाउंट्स वालों के लिए चीजें हैं, इनके पास बड़ा बैलेंस हो, वो लोग ये काम कर सकते हैं। तो कई ऐसे तरीके हैं, कई चीजें हैं। बचना कैसे है यार, ये आप लोगों को बेहतर पता है। सीखने की तरफ आए, टाइम दें, खुद सीखें। अपने इर्द गिर्द जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका दिमाग अच्छा है इन कामों में, टेक्निकल के कामों में, उनको दावत दें कि भाई इसको सीख लें। ये नहीं कि आओ इस इसके अंदर जो भी ये अवेलेबल है चांदनी देख के और आप लोग भी जगमगा उठो, ऐसा नहीं करना। सीखना है इसको, जितना टाइम आप दे सकते हैं सीखने के लिए सीखें। स्टडी भी आपने की है ना, तो आपको देखो कि यार सिंपल ग्रेजुएशन करने के लिए भी आपको 14 ईयर्स लगते हैं, और हम कहते हैं कि दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट है, इसको सीखने के लिए ना बस हम एक दिन सुबह बैठे, शाम को सीख के और हम फिर पैसे कमाने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। कई लोग बैठे होंगे, आओ हमारे पास 10 दिन में हम आपको प्रो ट्रेडर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं होता ऐसा। 10 दिन में प्रो ट्रेडर वाला काम यहाँ वो नहीं है भाई, यहाँ सालों लगते हैं। एक महापुरुष ने कहा था, जो हमने फॉरेक्स सीखना शुरू की ना, फॉरेक्स में काम स्टार्ट किया, तो कुछ अर्सा देखा, सीखा, किया, कभी मजा आए कभी ना आए, तो उसने कहा कि यार इसको करने में ना 10 साल लगेंगे। 10 साल बाद भी उसके अल्फाज थे कि यार 10 साल बाद भी इस लेवल पर पहुंचेंगे कि हम अपना कुछ यहाँ से कमा सकें, ये नहीं कि हम बिलियनर बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5-6 साल हो गए हैं, इतना कर लेते हैं कि यार अपना कमा लेते हैं, लेकिन 10 साल नहीं हुए। इंशाल्लाह 10 साल मेहनत करनी है इसके ऊपर। जो जो इस जर्नी में शामिल होना चाहता है, हो आए, साथ आए, बैठे काम करेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे इसको, नई नई चीजें निकालेंगे इसके अंदर से। अभी तक के लिए यार इतना था, बहुत है ये। उम्मीद है कि कुछ लोगों की आंखें खुली होंगी, सबकी तो नहीं, तो उनको शायद अच्छा लगे। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको पसंद नहीं आई होगी ये बातें,
यार क्या यार, बैठे हैं ऐसे बातें करी जा रहे हैं, उनके लिए ये बातें हैं। तो कोई मसला नहीं। सब लोग एंजॉय करें। जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने इस 90% वाले जो फेल्स हैं, जो पैसा नहीं बना पाते, इससे आगे निकलना है, तो वो लोग आगे निकलेंगे। उसकी भी कंडीशन होती है कि यार लॉस अगर हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। जिस दिन प्रॉफिट के अलावा लॉस को एक्सेप्ट करना हम स्टार्ट कर देंगे, हमारे दिन बदलना शुरू हो जाएंगे, हमें रीजन समझ आना शुरू हो जाएंगे। तब हम कामयाबी की तरफ जो पहली सीढ़ी है वो चढ़ेंगे। लेकिन वो सीढ़ी ढूंढनी कहाँ से है? ढूंढने के लिए हमें इसको सीखना है, लर्निंग के ऊपर अपना टाइम देना है, ना कि लोगों की बातों के ऊपर अपना टाइम देना है। तो अभी के लिए इतना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो उम्मीद है मज़ा आएगा, साथ रहेंगे। दुआओं में याद रखना। बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।